ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि आपका जब कंपैरिजन करने के लिए ही आपका बेसिक एडजेक्टिव रूल्स तभी लगते हैं व्हेन यू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तभी आपके रूल्स लगते हैं। यहाँ पर दो टाइप का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, व्हेन योर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हैव द सिमिलर स्ट्रेंथ, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ को आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस फीचर को आप कंपेयर कर रहे हैं, जब वो दोनों ही सिमिलर हो या इक्विवेलेंट हो, तब हम एज यूज करके कंपेयर करते हैं। ओके, एज यूज करके कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, मतलब उस लड़की के प्राइड को पीकॉक के प्राइड से कंपेयर किया जा रहा है। और वो उनका जो स्ट्रेंथ है या उनका जो लेवल है, दोनों एक सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, इसीलिए एज यूज किया गया है। ओके, एंड इफ दूसरा जो फॉर्मेट है वाइल यूजिंग एज, यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर दिया आप किस फीचर पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे राम इज एज स्ट्रॉन्ग अ स्विमर एज श्याम, यहाँ पर अगर मैं स्विमर हटा दूं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम इज अ स्विमर एज श्याम, मतलब कि यहाँ पे स्विमिंग कैपेसिटी को कंपेयर किए जा रहा है हम लोग, और दोनों की जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है स्विमिंग का, दोनों इक्विवेलेंट है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ने एज यूज किया है। ओके, नेक्स्ट आपको कंपैरिजन होता है देन यूज करके। देन यूज करके कब कंपेयर करते हैं, जब आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है, एक ज्यादा है एक बड़ा है, या एक बेटर है एक कम बेटर है। ओके, तो तब यहाँ पर देन यूज किया जाता है जब इक्विवेलेंट नहीं है आपका स्ट्रेंथ। ओके, तो मतलब पवन इज वाइजर देन गणेश, मतलब पवन जो है वो ज्यादा वाइज है, जो ज्यादा समझदार है गणेश से, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, वाइजर देन लिया है कंपेयर करने के लिए। ओके, इसका दूसरा फॉर्मेट में अगर कंपेयर करेंगे, इफ लाइक इन द अबव, अगर यू आर कंपेयरिंग विद द स्पेसिफाइंग द फीचर इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज अ बेटर कुक देन हर सिस्टर। दैट मीन्स टू सिस्टर्स आर कंपेयर, किस चीज पे कंपैरिजन कर रहा है, कुकिंग क्वालिटीज पे कंपेयर कर रहे हैं। एंड यस, एंड द बेटर वन इज इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, जो बेटर है कुकिंग में वो उसको पहले रखेंगे सेंटेंस से, जो बेटर नहीं है या जो कमजोर है थोड़ी, उसको हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे सेंटेंस में। समझ में आया ये दोनों चीज? यस मैम। सो दोनों में यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या चीज है, हम आर्टिकल कहाँ लगाएंगे, ठीक है। आर्टिकल कहाँ लगाएंगे, जब आपका ये जो कुक है आइडिया हो गया, या फिर ये हो गया स्विमर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जब आप नाउन जो है, जब आप फीचर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो जब स्पेसिफाई कर रहे हैं तो जो फीचर है आपका वो अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो ए एन लगेगा, ठीक है। जैसे कि जैक इज अ ब्रेवर पर्सन देन यू आर, पर्सन मतलब सिंगुलर है, एक पर्सन की बात की जा रही है, एक आदमी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अ लगा है। स्टील इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल देन आयरन, मटेरियल एक ही मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर ए लगा है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर सिंगुलर नहीं रहेगा और अनकाउंटेबल रहेगा नाउन, तो आप ए एंड द कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। वी प्रोड्यूस स्वीटर हनी देन दे डू, हनी कैन नॉट बी काउंटेड, राइट, हनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर देखिए इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा है कोई भी। दे आर बेटर एक्टर्स देन वी आर, एक्टर्स आर प्लूरल, इफ इट इज वॉज नॉट प्लूरल तब यहाँ पर आर्टिकल लगता। ओके, द सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट। अगर यहाँ पर एक्टर्स लगा है, प्लूरल है, तो नो आर्टिकल्स आर यूज्ड। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, दिस इज योर combined with longer phrase and clauses, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है लॉन्गर फ्रेज और क्लॉजेस को यूज करके। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, जो फीचर आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, द एयर इज फ्रेशर, ठीक है, एयर को कंपेयर कर रहे हैं तो इट कम्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस, इन द माउंटेन्स देन इन द वैलीज। जो माउंटेन है, इन द माउंटेन्स जो हो गया वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि जो बेटर है कंपैरिजन में उसको पहले रखा गया, उसके बाद फिर देन लिखा गया, उसके बाद इन दी वैली, यानी कि वैली का जो एयर है वो फ्रेशर, वो कम फ्रेश है, इसीलिए उसको देन के बाद रखा गया। दिस फॉर्मेशन सब समझ गए? पहले हम जहां पर कंपेयर कर रहे हैं उस फीचर के साथ कंपैरिजन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बेटर है उसको लिखेंगे, फिर देन लगेगा, देन उसके बाद जो बेटर नहीं है उसको लगाएंगे। द एयर इज फ्रेशर इन द माउंटेन्स देन इन वैली। ओके, यस मैम। इस फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम?
नो मैम। ओके, तो यहाँ प्रोग्रेसिव कंपैरिजन क्या होता है? द वेव्स आर ग्रोइंग रफर एंड रफर, मतलब कि जब यहाँ पर एडजेक्टिव 2 बार लगाया जा रहा है, इसका ये मतलब हुआ that means you are comparing the noun or the feature again and again. Okay, बार बार कंपेयर कर रहे हैं, तभी यहाँ पर एडजेक्टिव 2 बार लगाया गया है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में अगर रेट्स देखते हैं, प्राइसेस देखते हैं, तो प्राइसेस आर गोइंग हायर एंड हायर। ठीक है, हायर एंड हायर बोलने का क्या मतलब हुआ कि वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, और आप कंटिन्यूअस मेजर कर रहे हैं उसका ग्रोथ, तभी आप यहाँ पर लिखेंगे रफर एंड रफर, फेंटर एंड फटर। मतलब यहाँ पर जो वेव्स हैं वो ओशन की हो, ठीक है, कोई एक सी बॉडी है, जैसे मान लीजिए मैं सी के सामने खड़ी हूँ और मैंने ये स्टेटमेंट मिला, तो उसी सी की जो वेव्स हैं वो जो टाइम लिमिट मैंने सेट किया, मान लीजिए पर आवर या पर डे के हिसाब से वो ग्रो किए जा रहे हैं, तभी यहाँ पर हमने यहाँ पर रफर एंड रफर लिखा है। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपका मेन थर्ड रूल क्या है कि जब आप कंपेयर करते हैं, व्हाइल यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया, ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए, यस, स्टील इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल देन आयरन। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज कंपेयर की जा रही है? स्टील को आयरन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ पर, कितना स्ट्रांग है वो, उस पे कंपैरिजन किया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप आयरन को पूरे मेटल के साथ कंपेयर करते हैं, तो पूरे मेटल के साथ कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ? आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ इसका क्या मीनिंग निकला? आयरन बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ड किससे हार्ड है, किससे हार्ड ज्यादा? मटेरियल से, मेटल से। कौन से मेटल से? एनी मेटल, मतलब कोई भी मेटल है उससे आयरन हाँ, सबसे ज्यादा हार्ड। कोई भी मेटल, ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस का ये मतलब निकला कि आयरन जो है वो सारे मेटल या कोई भी मेटल से हार्डर है। तो मुझे ये बताओ, आयरन को अगर यहाँ पर कोई भी मेटल जो है उसमें भी तो आयरन इंक्लूडेड है। कोई भी मेटल मतलब दुनिया में कोई भी मेटल, इसमें तो आयरन भी आता है, राइट? तो आयरन को आप आयरन से कंपेयर कर सकते हो क्या? कंपैरिजन पॉसिबल है? आयरन को आप आयरन से तो कंपेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ यू नो आर मैम। कंपेयरिंग, हाँ, दैट मीन्स इफ यू आर कंपेयरिंग आयरन टू द अदर मेटल्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल्स, मतलब बाकी जो है अदर आयरन, होगा मैम। हाँ, बाकी जो मेटल्स हैं, आयरन को छोड़कर जो बाकी मेटल्स हैं, उनसे यहाँ पर आयरन की हार्डनेस कंपेयर की जा रही है। समझे? तो दिस इज योर थर्ड रूल। When you are comparing an object with others, that is not necessarily the part of the group, ठीक है, जो पूरा ग्रुप है, जब उसमें से कोई एक चीज को आप बाकी के ग्रुप मेंबर से या बाकी के ग्रुप थिंग्स से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उस चीज को जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं पहले में, उसमें आपको बाकी ग्रुप से अलग हटा देना है। ओके, द बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग इन द टाउन। एनी बिल्डिंग इन द टाउन, ये भी बिल्डिंग आ रही है दिस मेटल में जो लिखा, हाँ, एनी अदर हो जाएगा। आप समझ में आ गया फॉर्मेट कैसे चेंज हो रहा है? यस मैम। राम इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट में तो राम भी आएगा, राइट? तो यहाँ पर क्या लगेगा? और एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया क्या है इसका रूल? कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग विद इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर ही किसी एक पार्ट को बाकी ग्रुप मेंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको ग्रुप से अलग हटा देना है। समझे? सेंटेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट आयरन। हाँ हाँ, बिल्कुल, यू कैन इंक्लूड। सी, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, बट सुनने में कितना अजीब लगेगा ये देखिए, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल अदर देन और एक्सक्लूडिंग आयरन। सुनने में कितना अजीब लगेगा जब आप आयरन को ही कंपेयर कर रहे हो, उसके बाद फिर एक्सक्लूडिंग आयरन लिखोगे, तो सेंटेंस कैसा? ग्रामेटिकली तो सही है वो, लेकिन सेंटेंस सुनने में अच्छा लगेगा क्या ऐसा? नो मैम। हाँ, इसीलिए दैट, जस्ट बिकॉज दैट रीजन यहाँ पर नहीं किया। ग्रामेटिकली आपने जो कहा वो सही है,
यू कैन राइट दैट, बट यहाँ पर देखिए हम प्रोनाउंस वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसलिए तो पढ़ी जाती हैं ताकि रिपीटेशन ना हो किसी चीज का, राइट। तो यहाँ पर जब आप एक्सक्लूडिंग आयरन लिख देंगे तो ये तो रिपीट हो जा रहा है, एंड दिस मेक्स द सेंटेंस ऑड, ठीक है, ऑड साउंड करेगा आपका सेंटेंस। तो उस चीज को हटाने के लिए वी आर जस्ट एक्सक्लूडिंग दिस विद यूजिंग द वर्ड अदर, ठीक है। Other. समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो आपका चौथा रूल ये है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब आप कंपेयर करते हैं तो आपका जो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव लगा है, हार्डर, लार्जर, मोर इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये जो ईआर वाले वर्ड्स हैं या मोर वाले जो वर्ड्स हैं जिनके आगे मोर लगा है, ये एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंपेरेटिव एडजेक्टिव, कंपेरेटिव एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है, जो कंपेयर कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इनका पर्पस ही यही है कि आप सेंटेंस में अगर इन्हें लगा दे, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स और कंपेयरिंग अ ग्रुप फ्रॉम वन थिंग और कंपेयरिंग टू ग्रुप्स, ठीक है, किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं ये वर्ड्स लगाकर, दैट मीन्स दीज वर्ड्स आर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। So whenever you are using the sentence जिसमें आप comparative degree of adjective लगा रहे हो, तो कोई भी normal sentence में एक से ज्यादा comparative adjective लगाने की जरूरत नहीं होती है। That's why we avoid that, ठीक है। Two comparative adjectives are not normally used in the sentence, ठीक है। उसको normally हम लोग एक ही adjective लगाते हैं। समझ में आया? यस मैम। कैसे कैसे वो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल में। देखिए, ही इज मोर वाइजर देन यू, ठीक है। मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में क्या इनकरेक्ट है, क्या गलती है More wiser. मोर, क्योंकि वाइजर तो कंपैरेटिव हो गया, तो मोर यस लगाने यस की कोई एब्स जरूरत Yes, हाँ ma'am. बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। अगर आप वाइजर लगा रहे हैं दैट मीन्स ईआर है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। तो जब आप कंपैरिजन कर ही ले रहे हैं तो मोर और मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है, राइट। यस मैम। तो यही चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, ही इज वाइजर देन यू, He ठीक is है। wiser than you. हाँ, तो अब नेक्स्ट का बताइए, आई एम कंपेरेटिवली बेटर टुडे। कंपैरेटिवली नहीं होगा। कंपेरेटिवली नहीं हो, यस मैम, I am Yes, better that- today. बेटर तो मैंने Yes. हम लोग तो यूज कर ही रहे हैं क्योंकि बेटर हाँ, लिखा हुआ है। हाँ बेटर जो है इट इज ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो आप इसमें कंपेरेटिवली लगाकर तो इसको एक्सट्रीम कर दे रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्म हो जाएगा आई एम बेटर टुडे। अगर आपको बेटर नहीं यूज करना है, कंपेरेटिवली यूज करना है, तो भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं आई एम कंपेरेटिवली वेल टुडे, ठीक है। आई एम कंपेरेटिवली वेल टुडे, इसका दोनों का सेम मीनिंग है। वेल लगाना but अब जरूरी है। वेल मतलब पता कैसे चलेगा, वेल हटा के देखो सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है। आई एम कंपेरेटिवली टुडे, क्या कंपेरेटिवली क्या, ठीक है। आई एम बेटर टुडे मतलब मैं बेहतर हूं कल से, है ना। आई एम बेटर टुडे Yes. मतलब क्या, मैं बेहतर हूं कल से। यही चीज आपको आई एम कंपेरेटिवली व्हाट, यहाँ पर तो कंपेरेटिवली क्या होता है, कंपेरेटिवली वर्ड बताता है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज में कंपेयर कर रहे हैं वो नहीं बताता है, ठीक है। तो जब आप कंपेरेटिवली वर्ड यूज कर रहे हैं तो फाइन टुडे, यस यू कैन, मैम आई एम वेल की जगह कंपेरेटिव, फाइन लगा सकते हैं। हाँ आई एम वेल की जगह फाइन लगा दो, या फिर आई एम कंपेरेटिवली हेल्दी टुडे, ठीक है। हेल्दी भी है आपका वर्ड लग सकता है यहाँ पर, या फिर आई एम कंपेरेटिवली गुड टुडे, ठीक है। ऐसे वर्ड्स यू कैन यूज कंपेरेटिवली के साथ व्हेन कोई भी वर्ड यूज करना है, दैट मीन्स यू आर जस्ट स्पेसिफाइंग कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू कंपेयरिंग, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। आई डिडंट फाइंड मोर कॉस्टलियर गिफ्ट। यहाँ पर देखिए कॉस्टलियर जो है, यहाँ पर कंप्यूटर भी गलत बता रहा है ये, है ना। यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आएगा, मोर कॉस्टली हो जाएगा मैम। हाँ, कॉस्टलियर इज नॉट अ वर्ड। कॉस्ट का कंपैरेटिव नहीं बन सकता। हाँ, कॉस्ट का कंपेरेटिव नहीं बनता है, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई डिडंट फाइंड मोर कॉस्टली गिफ्ट,
ठीक है। अब Yes, इसमें ma'am. आपको क्या चीज एक ध्यान रखनी है, दो एक मिनट। कंपैरेटिव एक सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। हाँ, दो आपका एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो एक साथ नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप कंपैरेटिवली नहीं यूज करें तो ही ज्यादा बेटर है। क्यों? यहाँ पे देखिए, वी शुड नॉट यूज एनी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव विद द वर्ड कंपैरेटिवली, बट वी कैन यूज रैदर। ठीक है, इसकी जगह आप रैदर लिख सकते हैं। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, आई एम कंपेरेटिवली बेटर टुडे, इसकी जगह कंपेरेटिवली को हटाकर अगर आप रेदर लगाएंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो जाएगा, सिमेंटिकली भी करेक्ट हो जाएगा। आई एम रेदर बेटर टुडे। ठीक है, रेदर ma'am. तब लगाते हैं व्हेन यू आर लाइक, अगर आपको कंपेरेटिवली की जगह कुछ लगाना है, ठीक है, कंपेरेटिवली नहीं लगाना है और आपको मतलब स्ट्रेस देना है कि आप बेटर हैं या आप ठीक हैं या उससे कंपेयर करना है, कंपैरिजन पे स्ट्रेस डालना है, तब आप रेदर लगाएंगे। समझ गए? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज योर, ये वर्ड्स देखिए, सीनियर, कंपेयर जूनियर, का मतलब पोस्टीरियर। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? कंपेयर और रेदर सेम वर्ड है मैम। नहीं नहीं, सेम वर्ड नहीं है। rather इज यूज्ड व्हेन यू आर गिविंग स्ट्रेस ऑन द सेंटेंस। ठीक है, कंपैरिजन पे जब स्ट्रेस दे रहे हैं तब आप कंपैरेटिव की जगह पर, मतलब उसकी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई एम कंपेरेटिवली वेल टुडे है ना, तो कंपेरेटिवली इज अ I am कॉम्प्लिकेटेड rather वर्ड। well. सॉरी, Rather हो सकता कंपेरेटिव, है ma'am. हाँ, इसकी जगह रेदर हो सकता है। आई एम रेदर वेल टुडे, कंपेरेटिवली इज अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। ठीक है, बहुत टेक्निकल हो जाता है। इफ यू आर टॉकिंग इन इनफॉर्मल, तो कंपेरेटिवली वर्ड यूज करना आप कैसे यूज करोगे? आप मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, तो उसके सामने आप कंपेरेटिवली वर्ड, यू आर नॉट बी कंफर्टेबल वर्किंग विद दीज वर्ड्स, राइट? कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आप थोड़ी फ्रेंड के साथ यूज करते हो। सो इफ यू आर यूजिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और यू आर, मान लीजिए कि आप कोई कलीग से ही बात कर रहे हैं, बट वो कलीग आपका दोस्त टाइप का है, थोड़ा फ्रेंडली है, तो इस टाइप का जो लैंग्वेज होता है, दिस कैन बी स्लैग। ठीक है, थोड़ा सा स्लैग इसमें जा सकता है। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली की जगह आप रादर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर गोइंग फॉर स्ट्रिक्टली फॉर्मल, तब आप कंपेरेटिवली यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, आई एम कंपेरेटिवली वेल टुडे। कंपेयर का दैट इज, मतलब तुम्हें तुलना करना होता है। हाँ बिल्कुल, कंपेरेटिवली का मतलब तुलना करना ही होता है। यानी हम आज से बेहतर, कल नहीं से नहीं, बेहतर है। आप ये मत समझिए कि कंपेरेटिवली की जगह rather यूज हो रहा है, देन दे हैव सेम मीनिंग। नहीं नहीं नहीं, दे वही डोंट हैव मैम, सेम मीनिंग, दे डोंट हैव रेदर का सेम मतलब मीनिंग। तो बल्कि होता है, मतलब कुछ उसके जगह पे। हाँ, वही चीज मैं बोल रही हूँ। रादर का जो मतलब समझाया आपने वो सही है, बट यहाँ पर यूज इसका इसलिए बोला जा रहा है करने के लिए, बिकॉज इट इज यूज टू स्ट्रेस द वर्ड। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने कहा, इफ यू आर यूजिंग अ स्ट्रिक्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो यू कैन यूज इट, आई एम कंपेरेटिवली वेल टुडे। बट आप किसी फ्रेंड से या किसी कलीग से जिससे आप फ्रेंडली बात करते हैं, आई एम कंपेरेटिवली वेल टुडे इज अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, राइट? सो रादर देन यूजिंग दिस, आप रादर यूज कर सकते हो, आई एम रेदर वेल टुडे। ठीक है, और आई एम बेटर टुडे, वो तो पूरा ही यू कैन यूज इनफॉर्मली। ठीक है, ओके मैम। अब कोई डाउट इसमें? नो नो मैम. मैम। चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट आपका रूल जो है, नेक्स्ट रूल आपका ये है कि इन वर्ड्स को देखिए आप, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे एंड हो रहे हैं ओ आर पे। ठीक है, एल्डर, प्रेफर, दे आर एंडिंग विद ER। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, जो कि OR ER पे एंड हो रहे हैं, तो इनके आगे हमेशा टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। जैसे आप कंपेयर करते थे तो एज या देन करके करते थे ना। सो इफ यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स जो OR से खत्म हो रहे हैं, वो आपका उसके जगह पे टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर देन मी नहीं लगेगा, सुपीरियर टू मी लगेगा। ठीक है, वन एक्सेप्शन फ्रॉम दिस इज, ये जो वर्ड्स होते हैं, मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आउटर, these words sound like the comparative degree adjectives but they are not। ठीक है, ये comparative degree adjective नहीं है। मेजर क्या होता है आपका? मापना. जैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए कि
my brother was in an accident and he only got minor scratches. माइनर स्क्रैचेस मतलब उसको छोटी मोटी चोट लगी, तो माइनर इज नॉट रेफरिंग समथिंग कंपैरेटिवली और एनीथिंग एडजेक्टिव, ठीक है। कंपैरेटिव तो नहीं कर रहा है, किसी कंपेयर नहीं कर रहा है किसी चीज से, तो ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर टू नहीं लगाना है। ये जो रूल है जहाँ पर आपको टू लगाना है, इसमें ये वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आउटर, लोअर, अल्टीरियर, अपर, फॉर्मर, इनर, हाँ ये सारे वर्ड्स एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली, दे आर नॉट कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ही नहीं। तो यहाँ पर रूल क्या है, सम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ओआर आर फॉलोड बाय द प्रपोजिशन टू। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है ही नहीं तो ये रूल कैसे लगेगा इसके ऊपर? Yes. समझ में आई बात? ओके, देन योर नेक्स्ट वन इज, जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को, लाइक आप समझ लीजिए कि आप नोकिया का फोन में या फिर आप कोई भी एक फोन ले लीजिए, ठीक है, कोई भी फोन ले लीजिए, उसमें आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा उसका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन किस चीज में कर रहे हैं? एक ही ऑब्जेक्ट का दो फीचर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा बेटर है। समझ में आ रहा है मेरे बात में जो बोल रही हूँ? Yes. Yes. एक ही ऑब्जेक्ट का या एक ही पर्सन का दो फीचर में ही कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा फीचर बेटर है। अगर ऐसा होता है तो ये जो आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, वाइसर, बेटर, ठीक है, हार्डर, ER वाले जो वर्ड्स हैं ये यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्या यूज होंगे? राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, मतलब क्या कि वो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग क्या बताता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बताता है, तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ से। जो उसका इंटेलिजेंस है वो कम है कंपैरेटिव टू हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। तो उसके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, सेम पर्सन के फीचर को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, समझ में आया? जैसे आपका अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करके आप अगर कंपेयर करते थे किसी चीज को तो कैसे करते थे, स्ट्रॉन्गर लिखते थे ना, बट वहां कंपैरिजन दो चीजों में होता था, दो ग्रुप्स में या फिर एक बंदे में, ग्रुप में, इस टाइप का। हाँ, दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही चीज के दो फीचर्स पे कंपेयर किया जा रहा है, तो जब एक ही चीज के दो फीचर पे कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर ER वाले वर्ड्स नहीं आएंगे। शी इज मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल, मतलब वो ब्यूटीफुल उतनी नहीं है जितनी वो चालाक है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ कंपैरिजन कैसे हो रहा है? ठीक है, तो हमने एक टाइप का एडजेक्टिव पढ़ा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है आपका सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? उसमें EST लगता है मैम। हाँ बिल्कुल सही, आपका उसमें you're using the extreme version of your adjectives. You're using the extreme version of your adjectives, ठीक है। जैसे कि धीराज is the youngest boy in our class, मतलब पूरी क्लास में धीराज जितना यंग कोई नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ कंपैरिजन? करना पड़ता है, कंपेयर तो कर रहे हैं बट जो कंपैरिजन हो रहा है वो पूरा एक्सट्रीम, हाँ पूरा एक्सट्रीम कंपैरिजन हो रहा है, मतलब उससे बेटर कोई है ही नहीं, उससे खराब कोई है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, एकदम हाईएस्ट डिग्री का कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म लगाया जा रहा है। समझ में आए? शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन, मतलब उससे बेटर एक्ट्रेस उसने देखी ही नहीं। ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें क्या होता है, दो चीजों का ध्यान रखना होता है व्हेन यू आर यूजिंग द सुपरलेटिव फॉर्म, जहां पर आप द लगा रहे हैं, ठीक है। द कब लगाते हैं आप? जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है तो। नहीं, द जनरल में अगर यू आर यूजिंग द आर्टिकल द, तो कहाँ लगाते हैं? द लगाने का क्या रूल है? कॉमन नाउन में मैम लगाते हैं, जैसे गंगा हो गया, प्रॉपर नाउन। हाँ यस मैम, प्रॉपर नाउन में, हाँ प्रॉपर नाउन में लगाते हैं, मतलब कि उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है।
तो जब सुपरलेटिव कंपैरिजन यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हम यही बोल रहे हैं कि उसके जैसा कोई नहीं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जब द लगता है दैट मीन्स यू आर स्ट्रेसिंग योर पॉइंट, आप वहां पर पूरी तरह जोर डाल रहे हैं कि इससे बेटर कोई है ही नहीं, ठीक है। श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पर द टॉलेस्ट बॉय इसलिए लिखा गया दैट मीन्स यू आर स्ट्रेसिंग योर पॉइंट कि उससे ज्यादा लंबा कोई है ही नहीं, ठीक है। निशा इज द फास्टेस्ट रनर ऑन द टीम, उससे ज्यादा फास्ट कोई है ही नहीं। अब यहाँ नोट, हाँ यहाँ पर नोट ये करने वाली, खास हो गया। हाँ बिल्कुल एकदम पर्टिकुलर खास हो गया, उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको एक एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन नहीं कह सकते, एक टाइप है कि इफ यू आर यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपने द लगाया, ठीक है, अगर आपको द नहीं लगाना, आपको पोजेशन दिया, मतलब आपको बिलोंग किस चीज पे कर रहा है वो, तो बिलोंगिंग दिखानी है या रिलेशन दिखाना है, तो आप पोजेसिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कैसे? दिस इज माई मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग, मतलब आपको बताना है किसकी पेंटिंग है, इसीलिए आपने क्या किया, माई किया। अगर यहाँ पे द लग जाता दैट मीन्स आप पूरी आपको ये नहीं पता कि पेंटिंग किसकी है, बट आपने इससे बेटर पेंटिंग कहीं देखी नहीं, या फिर इससे बेटर पेंटिंग कभी बनी नहीं होगा। बट यहाँ पर माई लगा दिया दैट मीन्स उसकी जो उसने बनाई है पेंटिंग्स, उन पेंटिंग्स में से ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, सबसे सुंदर पेंटिंग है वो वाली। He promised to give his closest attention, मतलब उसने एकदम प्रॉमिस किया कि वो पूरी तरह से ध्यान देगा उसकी बात पर, ठीक है, पूरी तरह से उसी पे उसका ध्यान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन दिखाने का मतलब क्या है, दैट मीन्स यू आर गिविंग रिलेशन इन बिटवीन योर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? इस वाले में कोई डाउट है? नहीं? नो मैम। चलिए ठीक है, देन नेक्स्ट इज, दिस इज माय मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग। हाँ, दिस इज माय मोस्ट, मतलब मतलब ऐसे बोले माय पेंटिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उसको अगर आप वैसे बोलेंगे इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा मीनिंग उसका, ठीक है। माई पेंटिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अगर आप बोलेंगे, मतलब कि उसकी जो पेंटिंग है वो बाकी पेंटिंग्स, यानी कि अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि बाकी कौन सी पेंटिंग, मतलब दुनिया की सबसे सारी पेंटिंग्स में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो दूसरा कंपैरिजन हो जाएगा, समझे। यहाँ पर माई मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग का मतलब हुआ, मतलब उसकी जितनी भी पेंटिंग्स है उसमें से सारी पेंटिंग्स में से उसमें से ये सबसे ज्यादा सुंदर है, समझे। यस मैम। चलिए ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर व्हेन यू आर कंपेयरिंग, जैसे आपने देखो अभी तक क्या कंपेयर किया कि आप आयरन को बाकी मेटल से कंपेयर कर रहे थे, एक बिल्डिंग को बाकी जो टाउन है उस बिल्डिंग से कंपेयर कर रहे थे, या एक बच्चे को पूरे क्लास के साथ कंपेयर कर रहे थे। अभी अगर आप कंपेयर करेंगे उस चीज को, मान लीजिए आप मुझे अपने क्लास के बच्चों से कंपेयर करते हैं, तो मैं तो टीचर हूँ, मैं उस ग्रुप में बिलोंग ही नहीं करती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अलग रूल होगा, व्हाइल यू आर कंपेयरिंग वन और मोर थिंग्स विद अ ग्रुप that does not belong to the group, ठीक है। when comparison is between one thing or person with the group they do not belong, वो उस ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करते हैं, तब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। द गर्ल्स आर क्लेवरर देन द बॉयज, मतलब दो ग्रुप है जो आपस में बिलोंग, मतलब उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अगर आप विद इन द ग्रुप कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने ही एक, हाँ जैसे आपने मान लीजिए आपने कोई एक स्टूडेंट है आप ही के क्लास का, जैसे अंकु हो गई, ठीक है, अंकु को मैं आपके पूरे बैच से कंपेयर करूं, ठीक है, तो विद इन द ग्रुप कंपैरिजन हो रहा है, समझे। आपके ही क्लास की स्टूडेंट को आपके पूरे क्लास से कंपेयर किया जा रहा है, तब क्या करेंगे आप, तब सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। अशोक इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, मतलब अशोक जो है वो ऑलरेडी बॉयज इन द क्लास के ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो उसमें जब कंपैरिजन करेंगे तो आप सुपरलेटिव लगाएंगे। अगर मान लीजिए अशोक को मान लीजिए मैंने किससे कंपेयर कर दिया, मैंने टीचर से कंपेयर कर दिया, ये स्टूडेंट है,
इसको मैंने टीचर से कंपेयर कर दिया, या फिर मैंने इसको कंपेयर कर दिया ट्रीज से कंपेयर कर दिया, ठीक है, अशोक को मैंने ट्रीज से कंपेयर कर दिया, तब वो जो कंपैरिजन होगा, बिकॉज ये तो अशोक तो लड़का है, ट्रीज के ग्रुप में वो बिलोंग ही नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कंपेरेटिव डिग्री लगेगा। अशोक इज टॉलर देन द ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है, वहां पर टॉलर आएगा, ठीक है। अशोक इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, हाँ, अशोक इज द टॉलेस्ट देन द अदर बॉयज इन द क्लास, और अशोक इज द टॉलेस्ट इन ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास में दोनों में आएगा ना? हाँ, बॉयज गर्ल्स तो दोनों में आएगा। हाँ हाँ, बॉयज गर्ल्स दोनों आएगा, बट आपका जो क्लास का क्लासमेट है वो तो एज अ क्लासमेट कंपेयर हो रहा है, मतलब कि आपके पूरे क्लास के बच्चों से कंपेयर हो रहा है, तो क्लास तो आपका एक आपका अपना ग्रुप है, ठीक है, उसी ग्रुप के अंदर से एक बच्चे को कंपेयर किया जा रहा है, समझे। तो जब एक ही ग्रुप के बच्चे एक ही ग्रुप के चीजों में, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने चेयर को टेबल से कंपेयर किया, तो दोनों तो अलग अलग ग्रुप में है, तब वहां पर कंपैरिजन जब होगा तब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अगर मैंने चेयर्स को चेयर से कंपेयर किया, ठीक है, कंपैरेटिव लगाएंगे मैम। सॉरी, क्या बोले? जब आप मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, हाँ, जैसे मैंने इस चेयर को इस टेबल से या इस कंप्यूटर से कंपेयर किया, तब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। अगर मैंने इस चेयर को बाकी क्लास के चेयर से कंपेयर किया, तब आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। समझ में आया? सुपरलेटिव लगाएंगे, हाँ, जब विद इन द ग्रुप एक ही ग्रुप के किसी चीज को उसी चीज को लेकर कंपैरिजन कर रहे हैं, तब आप सुपरलेटिव लगाएंगे। अगर आप दो ग्रुप को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए अगर मैं कोई एक ग्रुप के चीज को दूसरे ग्रुप की चीजों से कंपेयर कर रही हूँ, तब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। कंपैरेटिव डिग्री हम सेम ग्रुप में ना? सॉरी, सुपरलेटिव सेम ग्रुप में कंपैरेटिव लगाएंगे, सुपरलेटिव सेम ग्रुप में सुपरलेटिव लगाएंगे, अगर डिफरेंट ग्रुप है तो कंपैरेटिव लगाएंगे। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, क्लास इज अबाउट टू एंड, एंड बिफोर आई एंड आई वुड लाइक टू से कि आप ट्राई करिए प्रोनाउन का बनाने का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये बता दूं कि बाकी जो क्वेश्चंस, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, आपका जो बाकी जो क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट हो रहा है, उसमें मैं बता दूं कि नीदर वाले अगर क्वेश्चंस में डाउट है, नीदर आप तब यूज करते हैं जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, अगर दो से ज्यादा हैं तो